दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको चार्ट रीडिंग सबसे आसान तरीके से सिखाने वाला हूं, सबसे आसान भाषा में। बिल्कुल अगर बिगिनर हो आप तब भी आप चार्ट को रीडिंग करना सीख जाओगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो जब भी आप ट्रेड करें तो खुद रिसर्च करें तभी ट्रेड करें, ठीक है। तो फिर दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको चार्ट को रीडिंग करना सिखाते हैं कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं। चार्ट को रीड करते वक्त आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब भी दोस्तों आप चार्ट को रीडिंग करो तो आपको सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट को रीडिंग करना है। जैसे कि वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, प्राइस क्या बता रहा है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आपको ये देखना होता है वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, बड़े टाइम फ्रेम पर। अगर आप बिना बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस के ट्रेड लेते हो तो आपका लॉस होने का चांस बढ़ जाता है। अगर दोस्तों आप पहले बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हो, उसके बाद आप जाके 5 मिनट पे 15 मिनट पे ट्रेड करते हो, आपको क्लियर सब दिखता है कि कहाँ पे क्या करना है। तो आज की इस वीडियो की चार्ट रीडिंग में मैं आपको सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर लेके चलूंगा। वहां पे दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको चार्ट को रीड करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जिसका भी चार्ट को रीडिंग करना है, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, ठीक है, सभी में दोस्तों ये काम करेगा चार्ट रीडिंग। अगर आपको इंट्राडे के लिए चार्ट को रीडिंग करना है, इंट्राडे के लिए, तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है वीकली चार्ट पे। सबसे पहले आपको 1 वीक के चार्ट पे दोस्तों चार्ट को रीडिंग करना है। उसके बाद आपको 1 डे के चार्ट पे रीडिंग करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 1 आवर पे चार्ट को रीडिंग करना है। उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे रीडिंग करना है एंड उसके बाद 5 मिनट पे अगर आप लोग इंट्राडे करते हो तो। यानी कि पहले आपको वीकली पे, फिर डेली पे, फिर आवर्स पे, फिर मिनट्स पे, फिर उसके बाद आपको उस टाइम फ्रेम पर जाना है जिस पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम वीकली चार्ट को ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है। आपको जैसा यहाँ पे दिख रहा है कि देखो ये यहाँ पे निफ्टी का ये इंडेक्स है एंड यहाँ पे देखो ये वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और ये देखो वीकली का चार्ट है, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे दोस्तों वीकली पे देखना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे आपको देखो दोस्तों ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि अभी ये ट्रेंड चल रहा है। देखो कैसे, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन को डालते हैं तो हमें दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा कि देखो ये अभी यहाँ पे वीकली पे दोस्तों अप ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अप ट्रेंड को प्राइस ने तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद क्या किया है, देखो यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये। एंड इसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे प्राइस आया, इस लाइन को टकराया, यहाँ पे सपोर्ट लेता है प्राइस। इसके बाद देखो यहाँ पे इसे ब्रेक कर देता है, ठीक है। देखो ये रिट्रेस के लिए प्राइस ऊपर जाता है लेकिन फिर से आता है नीचे यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे रिट्रेस किया है दोस्तों, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिखा रहा है कि प्राइस नीचे गिरेगा। पहले जब यहाँ पे इस लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, यानी कि ब्रेकडाउन हुआ था दोस्तों, तो देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद दोस्तों प्राइस ऊपर गया, उसके बाद प्राइस फिर नीचे आता है। यहाँ पे ये नीचे जाने की कोशिश करता है, बाइंग आती है और दोस्तों देखो प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का दोस्तों जब ब्रेकआउट होता है यानी कि ब्रेकडाउन होता है, तो दोस्तों प्राइस यहाँ पे ये ब्रेकआउट यानी ब्रेकडाउन करने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे क्यों नहीं गिरा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था, देखो कैसे, ये देखिए पहले भी इसी एरिया में प्राइस ने कंसोलिडेट किया था और यहाँ से उसके बाद बाइंग आई थी। सपोर्ट डाल के आपको दिखाते हैं, ये देखिए अगर यहाँ पे हम ऐसे डालते हैं सपोर्ट तो हमें दोस्तों यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे प्राइस आने के बावजूद भी ये यहाँ पे फेलियर का इसको सामना करना पड़ा। देखिए ये यहाँ पे पहले सपोर्ट था दोस्तों, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर से ऊपर जाता है, यहाँ पे बाइंग आती है तगड़ी में। इसके बाद प्राइस दोस्तों फिर से नीचे गिरता है और फिर से इसी सपोर्ट को दोस्तों इसने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया एंड इसके बाद दोस्तों देखो प्राइस यहाँ से फिर बाइंग आई और यहाँ से देखो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मारू बुजुर्ग पैटर्न बना हुआ है जो कि ये बुलिश पैटर्न है, संकेत दे रहा है दोस्तों कि प्राइस अभी अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगी। और इसके ऊपर देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये यहाँ पे बैठे हुए सेलर और दोस्तों प्राइस को ये ढकेल रहे नीचे। तो देखो अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस डालना है। कैसे, देखो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे रेक्टेंगल को और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल देंगे, ठीक है, कुछ ऐसे करके। ये इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। वीकली पे हमें इतना समझ में आ गया कि प्राइस कंटिन्यू अभी अब ट्रेंड में होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मारू वो जो दिख रही है वीकली चार्ट पे, प्राइस अभी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस तक जा सकती है, यानी कि अभी कंटिन्यू ये अब ट्रेंड में रह सकती है प्राइस। लेकिन इसके बाद हमें जाना है 1 डे के चार्ट पे, ठीक है। 1 डे के चार्ट पे देखना है कि यहाँ पे क्या बता रहा है प्राइस। यहाँ पे जाएंगे 1 डे के चार्ट पे और देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या बता रहा है प्राइस 1 डे के चार्ट पे। देखो यहाँ पे ये वीकली सपोर्ट है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है वीकली, और यहाँ पे वीकली ट्रेंड लाइन है। देखो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बन रहा है, ये देखिए दोस्तों प्राइस का यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन है। हम लेबल्स डालेंगे,
ये वाला दोस्तों लेबल्स जो है, ये देखो ये वाला लेबल्स, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेबल्स भी है कि ये देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पर दोस्तों प्राइस देखो यहाँ पर एक बार इस लाइन को ब्रेक किया था, फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया और यहाँ तक ये हाई मारा था यहाँ तक, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ से प्राइस फिर नीचे गिर गया। प्राइस यहाँ से फिर कोशिश किया था प्राइस ऊपर जाने को, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। प्राइस यहाँ से फिर नीचे गिरता है और फिर से एक बार कोशिश करता है और देखो यहाँ पे दोस्तों फिर से यहाँ पे इसको मिलता है रेजिस्टेंस और फिर से दोस्तों प्राइस देखो नीचे गिर जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये फिर से दोस्तों प्राइस कोशिश कर रही है ये ब्रेक करने को अभी लाइन को, लेकिन देखो यहाँ पे दोस्तों जो ये रेजिस्टेंस है अभी से ब्रेक नहीं किया है। देखो ये यहाँ पर ये दोस्तों अभी ब्रेक नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे एक कन्फर्मेशन कैंडल दिखाई दे रही है जो कि मारुबुजु कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। यहाँ पे ये कैंडल बुलिश का संकेत दे रही है कि प्राइस दोस्तों ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी भी प्राइस ने दोस्तों इसे यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं किया है। देखो यहाँ पे इससे पहले भी यहाँ पे 2 बार कोशिश कर चुकी है मार्केट, लेकिन दोस्तों इस बार यहाँ पे तीसरी बार कोशिश कर रही है। प्राइस अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है दोस्तों ऊपर और यहाँ पे ये मारुबुजु कैंडल तो आपको सिग्नल दे रही है, तो आप यहाँ पे दोस्तों बाइंग कर सकते हो। अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट करती है तो दोस्तों इसका अगला होगा रेजिस्टेंस, क्या होगा, ये वाला वीकली लेवल है। लेकिन इससे पहले भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस है। प्राइस अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है, देखिए यहाँ पे कहाँ रहा, ये रहा रेजिस्टेंस, तो दोस्तों इस वाले तक जाएगी, यहाँ से ये फिर से नीचे गिर सकती है। बट अभी दोस्तों प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं किया है, अभी इसके अंदर में ये देखो यहाँ पे इसके बीच में फंसा हुआ है प्राइस। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे ये मारुबुजु कैंडल काम कर जाती है तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस ऊपर जा सकता है। इसके बाद आपको जाना है 1 आवर के चार्ट पे। जैसे ही आप यहाँ पे 1 आवर पे आ जाएंगे तो देखो दोस्तों प्राइस यहाँ पे कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ये प्राइस डाउन ट्रेंड में थी और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, देखो ये यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन अभी भी प्राइस दोस्तों एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ी हुई है। ये देखिए, जब तक दोस्तों प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर देगा तब तक हम यहाँ पे दोस्तों 100% बुलिश नहीं होंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन का वेट करना है। जब प्राइस दोस्तों यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे देगी और कन्फर्मेशन मिल जाएगा तभी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये सभी लेवल देखो ये क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा लेवल है, ठीक है। एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है 15 मिनट के चार्ट पे। 1 आवर की चार्ट पे सब कुछ सही है, यहाँ पे आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपको सब सही लगता है तो ठीक है, कुछ ऐसे करके जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे 15 मिनट पे आओगे तो यहाँ पे आपको चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अभी यहाँ पे देखो ये प्राइस अब ट्रेंड में चल रही है। यहाँ पे हम लगाते हैं ट्रेंड लाइन, आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर हम इसे ट्रेंड लाइन डालेंगे तो हमें यहाँ पे दोस्तों दिखेगा कि अभी मार्केट दोस्तों अब ट्रेंड में तो है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे एक रजिस्टेंस पे खड़ी हुई है प्राइस। जब तक दोस्तों यहाँ पे इसे ब्रेक नहीं कर दे प्राइस ऊपर तब तक हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसे करके, ठीक है। प्राइस यहाँ पे एक रजिस्टेंस पे खड़ी हुई है जो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, यानी कि प्राइस दोस्तों यहाँ से नीचे गिर सकता है। प्राइस अगर दोस्तों यहाँ से नीचे गिरता है तो इस ट्रेंड लाइन पे आके रुकेगा, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से दोस्तों प्राइस ये ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ यहाँ पे तो दोस्तों ये प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में है तो अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है जब तक प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन न कर दे, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको दोस्तों देखो ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्राइस यहाँ पे अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है और यहाँ पे देखिए आगे लेवल्स आपके लिए तैयार हैं। यहाँ पे अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो प्राइस इस वाले रेजिस्टेंस तक जा सकता है। देखो सिंपल है, जब भी आप ट्रेड करो, आप चार्ट को रीडिंग करो तो सबसे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट को रीड कर लो कि कहाँ पे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल है। जैसे कि आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो ये वीकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पे वीकली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना है 5 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको ये यहाँ पे क्लियर व्यू दिख गया कि आपका यहाँ पे सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है आपका, और प्राइस दोस्तों कहाँ कहाँ से ये मुड़ सकती है, कहाँ कहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है। आपको यहाँ पे देखो ये सब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा चार्ट रीडिंग में बहुत कुछ सीखना होता है, तो एक वीडियो में आपको सिखाना और बताना इम्पॉसिबल है। तो आप लोग दोस्तों क्या करो कि आप लोग डेली हमारे साथ बने रहो, चार्ट रीडिंग करना सीख जाओगे। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं उस पर डेली अपडेट देता रहता हूँ मार्केट का। मतलब कि अगर आपको डेली मार्केट का अपडेट चाहिए कि यानी कि मार्केट अगले दिन क्या कर सकती है, FIDI का डाटा क्या है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।